ओम शांति। अभी हम सभी कुछ पलों के लिए केवल अपने साथ रहेंगे। अपने मन को एकाग्र कर लें। मस्तक के बीच में एक चमकती हुई मणि, सफेद प्रकाश निकलता हुआ सर्व गुणों से भरपूर ऊर्जा से संपन्न मैं छोटी सी ज्योति स्वरूप आत्मा आज अपनी ही शक्तियों से अपनी शक्तिशाली ऑरा को देखें, आभा मंडल को देखें। शुद्ध प्रकंपन मेरे चारों ओर है। और ये प्रकंपन लगातार मुझसे निकल वायुमंडल में फैलती जा रही है। परमपिता परमात्मा मेरे लिए रत्नों की झोलियां भरकर लाए हैं। और मेरे मीठे बाबा इन रत्नों से मेरा श्रृंगार कर रहे हैं। मेरी बुद्धि भी इन ज्ञान के हीरे मोतियों से भरती जा रही है। और मेरा मन बिल्कुल साफ, बिल्कुल शांत होता जा रहा है। बिल्कुल शांत।
बिल्कुल शांत। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज हम सब परमात्मा के ज्ञान के रत्नों को धारण करेंगे, जो परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने हम सब बच्चों को बहुत ही कीमती, बहुत ही मूल्यवान खजाने दिए हैं। उन्हें लेंगे और अपने जीवन में भी धारण करेंगे। एक एक रतन बहुत ही कीमती है, बहुत ही मूल्यवान है। तो आज जो हम मुरली करने वाले हैं, ये बाबा ने महावाक्य 1992 में उच्चारे थे। और बाबा ने इस मुरली में विशेष हमें कैसे परिवर्तन करना है और कैसे अपना स्वरूप साधारण से विशेष बनाना है, उसके बारे में बताया है। देखिए, कुछ कुछ बातें हैं जिन्हें हम समझ लेंगे। सबसे पहले, जैसे दुनिया में भी हम देखते हैं, पक्षी होते हैं, लेकिन हर एक में अपनी अपनी विशेषता होती है। जैसे कि एक उदाहरण हमने हमेशा ही देखा है कि हंस और बगुला देखने में तो दोनों समान होते हैं, सफेद रंग के होते हैं, लेकिन दोनों की विशेषताओं में बहुत अंतर है। देखने में बाहर से एक जैसे, लेकिन कर्म दोनों के अलग अलग। एक है हंस, जो क्या करता है, परखता है, निर्णय करता है, दूध और पानी को अलग करता है, कंकड़ पत्थर को अलग करता है, कौन सी चीज उसे लेनी है, जो सही चीज होगी वो लेगा और व्यर्थ को अलग कर देगा। तो ऐसे ही बाबा भी हमको उनसे वही विशेषताएं धारण करने के लिए कहते हैं, लेकिन उनसे भी एक स्टेप ऊपर। वो तो हंस होते हैं, लेकिन बाबा हम बच्चों को कहते हैं, आप हो होली हंस। होली अर्थात पवित्र। पवित्र मना जिसका मन, जिसका हृदय बिल्कुल पवित्र हो, मन में कोई कचरा नहीं भरा हो, साफ मन है, निर्मल मन है, किसी के लिए व्यर्थ नहीं सोचता है, हर एक के लिए उसके मन में शुभ भावना रहती है, शुभ भाव रहते हैं, वो साफ मन। तो ऐसे ही हम भी आज बाबा की मुरली से हमें अपने जीवन में कैसे वो प्रैक्टिकल करना है, उसके बारे में सुनेंगे। और साथ ही बाबा हमें जो भी पॉइंट्स बताएंगे, हम उसे विशेष रूप से नोट भी करें, क्योंकि नॉर्मली यही होता है, अच्छी बातें जल्दी भूल जाती हैं और व्यर्थ नेगेटिव किसी की कही हुई बात, जो चुभने वाली बात होती है, वो सालों सालों तक नहीं भूलती है। और हम तो गॉडली स्टूडेंट्स हैं, तो हम अपने साथ डायरी पेन भी रख सकते हैं, और जो कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो मुझे धारण करनी है और जिसके ऊपर मुझे रोज कुछ ना कुछ होमवर्क्स लेने हैं, वो मैं अपने पास नोट करके भी रखूं। तो आज बाबा इस मुरली में हमें और भी बहुत सारी गहरी बातें बताएंगे। जैसे कि यदि कोई व्यर्थ बोल बोल भी दे, कोई नेगेटिव भाव में हमसे बात भी करे, गुस्सा भी करे, तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए और क्यों ऐसा रिस्पॉन्स हमको रखना है। तो इसीलिए अब बाबा के महावाक्य सुनेंगे और उसमें से अपने लिए पॉइंट्स निकालेंगे। तो आज की मुरली की रिवाइज डेट है 12 नवंबर
1992। टाइटल है मुरली का, परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ को समर्थ बनाना ही होली हंस बनना है। परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ को समर्थ बनाना ही होली हंस बनना है। माना वेस्ट को बेस्ट बनाना। तो बाबा कहते वही ऊंच बन सकते हैं। आज बाबा सब बच्चों से पूछ रहे हैं, सदा अपने को होली हंस समझते हो? होली हंस का कर्तव्य क्या है? माना उसके फीचर्स क्या हैं, क्या क्वालिटीज हैं उसकी, और कैसे हमें खुद में धारण करके हमें वो पवित्र हंस, होली हंस बनना है। तो बाबा कहते हैं, होली हंस का कर्तव्य क्या है? व्यर्थ और समर्थ को परखना कि सही क्या है और क्या सही नहीं है। वो तो कंकड़ और रतन को अलग करता है। माना जो हंस होगा वो कंकड़ को अलग कर देगा, मोती को अलग करेगा, रतन अलग करेगा। लेकिन आप होली हंस समर्थ को धारण करते हो, व्यर्थ को समाप्त करते हो। क्योंकि हमें यहाँ पर पत्थर और रतन का मतलब कोई फिजिकल रूप में नहीं मिलेंगे। कंकड़ बना, कोई कुछ हमें बात कह दे, अंदर चुभना शुरू हो जाए, अंदर व्यर्थ चिंतन चलता रहेगा उसी बात को लेकर के। एक लाइन व्यर्थ बोली होगी उन्होंने और हमारे मन में 100 लाइन्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो बाबा कहते कि आपका काम क्या है? व्यर्थ को भी समर्थ बनाना। व्यर्थ को समाप्त करते हो और समर्थ को धारण करते हो, अच्छी बातों को ग्रहण करते हैं और जो काम की नहीं है उसे छोड़ देते हैं। तो समर्थ और व्यर्थ, इसको परखना और परिवर्तन करना, यह है होली हंस का कर्तव्य। पहले परख लिया, कौन सी बात मेरे लिए सही है, कौन सी बात मेरे लिए नहीं सही है। जब परख लिया तो छोड़ना तो इजी है ना। जैसे एक जगह कोई सड़े गले फ्रूट्स हो और एक जगह अच्छे अच्छे फ्रूट्स हो, तो कौन सा चूज करेंगे? देखेंगे ना, पहले परखेंगे ना कि ये तो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, हेल्थ भी ठीक नहीं आएगा। तो हम उसे पहले परख करके, समझ करके अपनी बुद्धि से फिर निर्णय लेते हैं कौन सा मुझे लेना है और कौन सा मुझे छोड़ना है। तो इसीलिए बाबा कहते कि होली हंसों का काम भी यही है। अगर लगे काम की चीज नहीं है तो बाबा कहते हैं सुनते हुए भी नहीं सुनना। लगे काम की है, हाँ मुझे सच में इसमें इम्प्रूवमेंट करना है और सही के लिए ही बोल रहे हैं, तो बाबा कहते हैं उसे फिर धारण कर लो और उसमें परिवर्तन कर लो। बाबा कहते हैं, सारे दिन में व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ संबंध संपर्क जो भी होता है, उस व्यर्थ को समाप्त करना, यह है होली हंस। अब व्यर्थ में भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। एक तो है थॉट्स नेगेटिव चलना, वेस्ट थॉट्स चलना बहुत सारे। दूसरा है कर्म, मना यथार्थ कर्म नहीं है, उसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं होगा, पॉजिटिव नहीं होगा। जैसे कि गॉसिपिंग करना, यहाँ वहाँ की बातें करना, या मैंने किसी की कुछ भी नेगेटिव बात किसी और को सुना दी। ऐसे बहुत सारे काम जो हमें करने नहीं होते हैं, व्यर्थ कर्म, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, फिर भी किया जा रहे हैं। अगला है व्यर्थ बोल, अच्छे बोल नहीं निकल रहे हैं मुख से, लेकिन पत्थर की तरह बोल निकल रहे हैं, काम का भी नहीं है, दूसरे को और ही डिमोटिवेट करने वाले बोल बोल रहे हैं, पॉइंट आउट करने वाले, हर्ट करने वाले बोल बोल रहे हैं। तो बाबा कहते वो सारा व्यर्थ में आएगा।
तो बाबा कहते ऐसे व्यर्थ को समाप्त करना ये होली हंस का काम है। कोई कितना भी व्यर्थ बोले, क्योंकि दिन भर में कुछ ना कुछ तो आएगा। अब हम तो अपनी साइड से कहते हैं हम तो ठीक है, कि ठीक कर रहे हैं, हम नहीं बोलते अब गलत शब्द। लेकिन सामने वाला ही बोलने से हटता नहीं है, वही व्यर्थ बोलता रहता है। तो बाबा युक्ति बता रहे हैं कि क्या करना है। तो बाबा कहते हैं कोई कितना भी व्यर्थ बोले, लेकिन आप व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। व्यर्थ को अपनी बुद्धि में स्वीकार नहीं करो। जैसे एक बार की बात है, कहानी याद आती है इस पे। एक बार गौतम बुद्ध जी अपने सत्संग में बैठे थे, मना कुछ शिष्यों के साथ बैठे थे और ज्ञान की चर्चा कर रहे थे। तो ऐसे में एक गुस्से वाला व्यक्ति आया और उनकी निंदा करने लगा, आलोचना करने लगा, उनको बहुत भला बुरा कहने लगा और लगातार बोलता गया। और गौतम बुद्ध जी अपनी स्थिति में एक रस रहे, बिल्कुल शांत रहे। तो जब वह बोलकर चुप हो गया और फिर उसको देखा कि सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो जो क्रोधी व्यक्ति था उसके मन में हलचल हुई कि ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, पूछूं तो सही कि क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है। तो कहा आप मेरी एक भी जवाब का उत्तर क्यों नहीं देते, मैं तो आपको इतना भला बुरा कह रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई बुरी चीज आपको दे और दूसरा ना ले, तो वो बुरी चीज किसके पास रहेगी? अगर कोई हमें गालियां दे, निंदा करे, व्यर्थ बोले और हम उसे स्वीकार ही ना करें, तो वो बुरी चीजें किसके पास रहेंगी? जो दे रहा है उसी के पास रहेंगी। ऐसे वो व्यक्ति भी सोचने लगा कि मैंने जितनी निंदा की, गलाने की, गालियां दी, वो सब तो मेरे पास ही रही। तो ऐसे ही ये एग्जाम्पल है कि हमें करना क्या है, स्वीकार नहीं करना है। ये होता क्या है, जब हमारे बारे में कोई बात बोलना शुरू करता है, बहुत जल्दी अंदर एंटर कर जाती है और उसके बारे में चिंतन चलना शुरू हो जाता है। जैसे हम अच्छी बातों को इग्नोर करते हैं, जैसे कि कई बार होता था कि स्कूल्स में टीचर पढ़ाते थे और हमारे मन में वो बातें बैठती ही नहीं थी, पर वो तो टीचर सारी बातें अच्छी बता रही होती है, पर फिर भी सारा कुछ अंदर तो नहीं जाता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जो व्यर्थ बोले उसे स्वीकार नहीं करो, अपनी स्थिति में रहो, तो फिर उसी के पास रहेगी वो नेगेटिव चीजें। तो बाबा कहते अपनी बुद्धि में स्वीकार नहीं करो। अगर एक भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म स्वीकार किया, तो एक व्यर्थ अनेक व्यर्थ को जन्म देगा। किसी की बातों को सुन लिया, उसने मेरे बारे में तीसरे से गलत कह दिया, तो मेरे बारे में कहा तो सही उसने एक बात, बट वो मल्टीप्लाई हो करके मेरे मन में 100 बन जाएंगी। तो बाबा कहते हैं एक व्यर्थ बोल भी स्पर्श हो गया, तो वह अनेक व्यर्थ का अनुभव कराएगा। कहाँ एक चीज का अनुभव और कहाँ 100 टाइम्स उसी चीज का अनुभव। जिसको ही आप लोग कहते हो फीलिंग आ गई, माना उसकी बातें फील कर ली, और फील तो सिर्फ करते नहीं है, बहुत सारे समय तक वो फील फिर साथ में रहती है फीलिंग। एक व्यर्थ संकल्प की फीलिंग आई, तो वह फीलिंग को बढ़ाएगा, क्योंकि जैसे ही स्मृति में आया एक नेगेटिव थॉट, तो उसके बाद सर्कल बन जाएगा बहुत सारी का, और वो अंदर मेरे इमोशंस को चेंज कर देगा और मेरा सारा मूड ही खराब हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं वो इंक्रीज करेगी। एक व्यर्थ बोल बोलेंगे, तो उसे सिद्ध करने के लिए कितने व्यर्थ बोल बोलने पड़ेंगे। जैसे होता है ना, जैसे बाबा कहते हैं कि अगर लोग कोई एक झूठ बोलते हैं, तो कहते हैं उसको सिद्ध करने के लिए अनेक झूठ बोलने पड़ जाएंगे। तो ऐसे ही क्यों कहा, कैसे कहा, मेरे को ही क्यों बोला, मेरे साथ ही हमेशा ऐसे क्यों करते हैं वो, ये सारे क्वेश्चंस क्या कर देंगे, अनेकों को जन्म देंगे और बहुत सारे अंदर जो है क्यू लगा देंगे, लाइन लगा देंगे क्वेश्चंस की।
तो फिर मेरा मन तो सारा व्यर्थ से ही भर गया और इतने सारे व्यर्थ में, कचरे के बीच में कहाँ वो परमात्मा की याद ठहरेगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं स्वीकार नहीं करो, बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करना है। आगे बाबा कहते हैं तो व्यर्थ का खाता समाप्त हो जाए और सदा समर्थ का खाता जमा होता रहे। वो व्यर्थ आपको दें, वो बुरी चीज दे, लेकिन आप परिवर्तन कर समर्थ धारण करो। अब परिवर्तन करने के लिए क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। ये सोचना है कि उस आत्मा में अभी आत्मिक गुणों की बहुत कमी है, वो परवश है, अपने आप को ही कंट्रोल नहीं कर सकता है। उसे नहीं परख है कि अच्छे बोल कौन से हैं, बुरे बोल कौन से हैं। उसे नहीं एहसास है। और जो अंदर से खाली है, ना गुण है, ना शक्तियाँ कम हो गई हैं आत्मा की, तो उसके पास कहाँ पावर होगी राइट डिसीजन लेने की, राइट बोल बोलने की। तो इसलिए बाबा कहते आप समर्थ धारण करो। जैसे कोई छोटा बच्चा घर में होता है और बचपन में तो माँ कितनी ज्यादा गलतियों को इग्नोर करती है, तो ऐसे बाबा कहते उनको भी समझना है, उनको अभी समझ नहीं है समर्थ की, व्यर्थ की। तो बाबा कहते हैं इतनी तीव्र परिवर्तन शक्ति चाहिए, जैसे आज की साइंस व्यर्थ को कार्य में लगाकर अच्छा बना देती है, वेस्ट चीजों को बेस्ट में परिवर्तन कर देती है। आपकी रचना इतना फास्ट परिवर्तन कर सकती है। रचना माना साइंस, वो साइंस हमने ही तो क्रिएट किया ना, हर एक चीज के बारे में डिस्कवरी किया, इन्वेंशन किया, तो हमारी ही बुद्धि की इन्वेंशन है। तो बाबा कहते आपकी रचना इतना तीव्र गति से परिवर्तन कर सकती है। जैसे देखो खाद होती है ना, तो खाद बुरी चीज है, लेकिन पैदा क्या करती है? खाद गंदी है, लेकिन जब फूल पैदा होता है तो खुशबू वाला होता है, या फिर उससे फ्रूट्स निकलते हैं तो मीठे फ्रूट्स निकलते हैं, या फिर वेजिटेबल्स होते हैं तो कितने काम के और कितने अच्छे होते हैं। तो ऐसे बाबा कहते कि खाद तो गंदी होती है, लेकिन जब वो प्लांट्स में कन्वर्ट करती है हर एक चीज को, तो प्लांट्स फूल फल सब्जियां देते हैं, वो अच्छे होते हैं। या फिर बदबू वाला होता है? क्वेश्चन मार्क। तो खाद में परिवर्तन करने की शक्ति है ना, स्वयं कैसी भी है, लेकिन पैदा क्या करती है? फल फूल सब्जियां। तो आपकी रचना में इतनी शक्ति है, तो आप में उससे ज्यादा शक्ति है ना। क्रिएशन तो हमेशा ही क्रिएटर से छोटी ही रहेगी। तो रचना और रचता, रचता तो पावरफुल ही होगा। जिसने प्लांट लगाया है, जिसने कोई इन्वेंशन की है, वो करने वाला ज्यादा पावरफुल है। तो ऐसे बाबा कहते वो तो जड़ चीजें हैं, वो इतनी शक्तिशाली हैं, वो कन्वर्ट कर सकती हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? मतलब हम में उनमें ज्यादा पावर है, उनसे ज्यादा शक्ति है चेंज होने की। तो आप में उससे ज्यादा शक्ति है ना, वो गाली दे और आप उसको फूल बनाकर धारण करो। जैसे कहते हैं ना कि शांति में कोई बात करे, बड़े प्यार से बात करे, कोई बड़े प्यार से गले लगा रहा है, तो उसको गले लगाने में कोई हर्जा नहीं होता दूसरे को भी। वो भी बड़े प्यार से स्माइल कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन चैलेंज कहाँ पर है? जब कोई गाली भी दे तब भी उसको गले लगाएं, मना फिर भी मन से उनके लिए बुरी भावना नहीं है, और फिर भी उनके लिए शुभ भावना है कि इनका भी कल्याण हो, इनके अंदर भी इतनी ताकत आए कि ये भी सही बोल पाए। जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई नॉर्मली चल रहा है, रोड पे चल रहा है, और एक है जैसे गेम्स में हर्डल्स होती हैं और फिर वो चलता है, चलता भी है लेकिन हर्डल्स को भी क्रॉस करता है, तो क्लैपिंग किसके लिए ज्यादा होगी, नॉर्मल चलने वाले के लिए या फिर हर्डल्स जो क्रॉस करेगा उसके लिए?
तो तालियाँ तो उसी के लिए बजेंगी जो कुछ अलग करेगा। तो इसलिए बाबा भी हमको यही समझा रहे हैं कि वो गाली दे या फिर कुछ गलत भी बोले, आप उसको फूल बनाकर धारण करो। वो गुस्सा करे और आप उसको शांति का शीतल जल दो। और ये कैसे शीतल जल देंगे? थॉट्स के थ्रू। उस टाइम पे क्योंकि बोलेंगे तो काम नहीं करेगा। मन से शुभ भावना, इसका भी कल्याण हो, ये भी शांत स्वरूप आत्मा है, ये और शांत है, बहुत इस प्रेम से काम करने वाली है। तो यह परिवर्तन शक्ति चाहिए। होली हंस का यही कर्तव्य है। ऐसी जीवन बनी है। या कहेंगे क्या करें, बोला ही खराब ना। दोनों चीजें वहां बता रहे हैं कि ऐसी शक्ति धारण की है, या उस समय ये बोलेंगे उसने बोला ही इतने बुरे तरीके से ना, बोल ही तो खराब बोले उसने, किया ही बहुत खराब बात, है ही बहुत खराब। क्योंकि बाबा तो पिता है ना, तो मन की बातें जानता है कि कैसी कैसी एक्ट सब बच्चे करते हैं। यही मन में उस समय चलता है, ये तो है ही सारा कुछ गलत करने वाले, एक एक अक्षर मेरे को गलत बोला, है ही खराब। लेकिन सोचिए जब हम उनके लिए वो संकल्प चलाएंगे, ये खराब है, ये बुरे शब्द बोलने वाले हैं, ये व्यर्थ बोलने वाले हैं, तो उस समय हमारे मन से भी एनर्जी उनको कैसे जा रही है? खराब, बुरे, ये सारी एनर्जी जा रही है। तो ये उस आत्मा को शक्ति देगी या उसको और ज़्यादा कमज़ोर कर देगी? और नेक्स्ट टाइम के लिए तो उसकी और ज़्यादा खराब की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। तो इसलिए बाबा कहते, उस समय ये नहीं कभी कहना कि खराब है, बुरे हैं, है ही ऐसे। लेकिन खराब को ही तो अच्छा बनाना है ना, अच्छे को तो अच्छा नहीं बनाना है। अच्छे आए थे या खराब आए थे, तो बाबा ने अच्छा बनाया ना। हम जब भी परमात्मा की राह पे चलते हैं या फिर कहीं भी अच्छी चीजें धारण करते हैं, तो उससे पहले जरूर कुछ ना कुछ उन चीजों की कमी होती है हमारे अंदर। इसीलिए हमें लगता है नहीं, अब कुछ चेंज करना चाहिए। तो बाबा कहते आए थे, बाबा के पास में अगर आए तो पहले कैसे थे? कभी सोचा नहीं अपने बारे में कि मेरे अंदर भी कमी हो सकती है? कभी सोचा नहीं कि मेरे बोल भी किसी को हर्ट कर सकते हैं? पहले तो नॉर्मल था, उसने गलत बोला, मैंने भी बोला, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। लेकिन जब फिर हमें परमात्मा के ज्ञान सुन करके खुद की रियलाइजेशन करते हैं, चेकिंग करते हैं, तो समझ में आता है मेरे में भी तो फॉल्ट है ना। और जब मेरे में फॉल्ट है तो चेंज किसको करना है? तो मुझे ही चेंज करना है। तो फिर हम परिवर्तन करना शुरू कर देते हैं, और परिवर्तन करने के लिए किसी दूसरे को नहीं हमको फोर्स करना है कि आप भी चेंज हो जाओ साथ में। मेरे को चेंज होना है, मैं ट्राई करके देखूं और मुझे अपने में शक्ति भरनी है। तो बाबा कहते कि जब बाबा के पास आए तो अच्छे तो नहीं थे पूरा, फिर भी बाबा ने अच्छा बनाया। या फिर कहा बाबा ने कि ये तो बहुत खराब है, इनको अच्छा कैसे बनाऊं? सोचा, बना दिया ना। पिता अपने बच्चों के लिए कितना अनकंडीशनल होता है, कभी क्वेश्चन नहीं। कैसे भी गुस्से वाले भी आए, क्योंकि कितने लोगों का अनुभव हम सुनते हैं ना, कहते हैं कि ज्ञान में आने से पहले इतने गुस्से वाले थे, इतना मार पिटाई भी करते थे, इतना नेगेटिविटी अंदर था, और कैसे वो बाबा की शक्ति ने चेंज कर दिया। खुद भी देख करके, चेंज देख करके हैरान होते हैं। कई लोग सुनाते हैं अपना अनुभव, उनका प्रोफेशन ही पुलिस वाला है, तो काम भी वैसे ही करेंगे, गुस्से के बिना तो काम चलेगा नहीं, ये सोचते थे। लेकिन जैसे ही ज्ञान में आए तो कितना परिवर्तन, ड्रास्टिक चेंज। तो अपने आप फिर धीरे धीरे करके परिवर्तन देख के समझ आता है कि हमारे अंदर तो ताकत नहीं थी करने की, चेंज करने की, उसका ही कमाल है। तो इसलिए बाबा कहते, तो बाबा ने आप सभी को बुरे से अच्छा बनाया, और आप बुरी बात को अच्छा नहीं बना सकते। एक बात को ही तो चेंज करना है। बुरे का प्रभाव आपके ऊपर पड़ जाता है। वायुमंडल ही खराब था ना, या होली हंस का लक्षण नहीं है? बाबा ऑप्शन बता रहे हैं कि क्या रीजन तो नहीं देंगे उस टाइम पर, वायुमंडल खराब है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, बल्कि हर एक चीज को देख करके उसमें से सिर्फ और सिर्फ अपने आप को चेंज कर लेना है।
कि मेरा रोल क्या है और मेरा पिता मुझे क्या करने को कहता है। क्या मैंने वो किया? और जब करेंगे तो उसकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, क्योंकि उसका कहा माना ना। तो ऐसे ही बाबा कहते आगे, कैसा भी वातावरण हो, कैसी भी वृत्ति हो, माना कैसी भी किसी की सोच हो, कैसी भी वाणी हो, कड़वी भी वाणी हो सकती है, कैसे भी हमें सुनने को मिल सकता है, कैसी भी दृष्टि हो, लेकिन होली हंस सबको होली बना देते हैं। जो खुद पावरफुल और प्योर होगा, वो अपने संकल्पों से, अपनी अच्छी दृष्टि से, अपनी अच्छी सोच से औरों को भी परिवर्तन कर देगा। ऐसा नहीं कि उनके प्रभाव में आकर के खुद बदल जाएगा, अच्छाई को छोड़ देगा, नहीं। कई लोग कहते हैं कि बचपन में तो हमारा जीवन ऐसा नहीं था, हम बहुत अच्छे थे, बहुत शांत थे, लेकिन जैसे ही मैरिज हुई, जैसे कुछ हुआ, आगे परिस्थितियाँ देखी तो स्वभाव ही बिल्कुल चेंज हो गया। और ज़्यादा परिस्थितियाँ देखी तो उनके जैसा ही हो गया, असर हमारा भी ज़ोर से बोलना शुरू हो गया और ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हो गया। तो यही बाबा कहते कि अच्छाई को नहीं छोड़ना है, उनका प्रभाव नहीं पड़ जाए, अपना प्रभाव डालना है। और वो तभी होगा जब हमें ये बातें याद होंगी कि उस टाइम पर क्या करना है। जैसे कल करते आए, गुस्से को गुस्से से रिपीट करते आए, रिप्लाई करते आए, ऐसे नहीं, आज कुछ चेंज करेंगे। भले एक भी बात में चेंज करें, वो भी चेंज है, वो भी मेरी प्रोग्रेस है और उसमें भी हमें आंतरिक खुशी मिलेगी। तो बाबा कहते हैं, तो होली हंस अर्थात फरिश्ता। बाबा हमें बहुत ऊंची नजर से देखते हैं, जैसे एंजल्स होते हैं ना, तो वैसे हर एक बच्चे को बाबा कहते हैं ये सब मेरे एंजल्स हैं। क्योंकि जब हम और ज्यादा अपने ऊपर एफर्ट्स करते हैं और ज्यादा पुरुषार्थ करते हैं, तो स्टेजेस भी आगे आगे बढ़ती रहती हैं। मना लाइट, फरिश्ता कैसा होता है? हल्का होता है। ऐसा नहीं हो कोई फिजिकली चेंज हो जाएगा, लेकिन होगा अंदर से चेंज होगा, अंदर से लाइटनेस आ जाएगी और उसे सच में फरिश्ते की तरह भी अनुभव होगा। तो ऐसे बाबा कहते हैं जैसे एंजल्स की तरह बन जाएंगे। अब कोई एंजल हो हमारे साथ हर पल, बिल्कुल लाइट और उससे शक्तिशाली व्हाइट लाइट निकल रही हो, हर पल वैसी स्थिति वाला हो कोई, तो कितना अच्छा फील कराएगा। अरे हमारे घर में तो एंजल्स हैं। तो ऐसे बाबा कहते हैं वो एंजल आपको बनना है, हम सबको बनना है, ताकि दूसरे अनुभव करें हमसे ये कुछ डिफरेंट है, कैसे चेंज किया, कैसे परिवर्तन शक्ति आ गई। तो ज्यादा अगर हमसे कुछ नहीं होता तो हम शुरू में अपने मुख के ऊपर, व्यर्थ बोल के ऊपर तो कंट्रोल कर ही सकते हैं। धीरे धीरे करके मन के अंदर से भी स्टॉप हो जाएगा, लेकिन शुरुआत करें यदि पहले मुख से कड़वे निकल जाते थे बोल, बुरे के बदले बुरे निकल जाते थे, तो आज उस बुरे को मुझे नहीं बोलना है, क्योंकि मेरा ही अल्टीमेटली नेगेटिव कर्म बन रहा है और वो मेरे को ही तंग करेगा लास्ट में। मुझे ही उसका हिसाब देना पड़ेगा, कोई दूसरा मेरे हिस्से का नहीं लेकर के करेगा। तो इसलिए बाबा कहते होली हंस अर्थात फरिश्ता। तो ऐसे होली हंस बने हो या बन रहे हो, कब तक बनेंगे? बाबा बातचीत भी करते हैं बच्चों से, पूछते भी हैं कि टाइम कितना चाहिए बनने के लिए। टाइम की भी लिमिट होती है या नहीं? अगले साल भी यही कहेंगे कि हाँ बन रहे हैं? तो बाबा कहते हैं ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि अभी 1 साल पहले चलाई और उसके बाद अगली बार जब 1 साल भी हो गया तब भी था, पहले भी यही कमी थी और अभी भी वही कमी है, निकलती नहीं है। तो बाबा कहते हैं ऐसे तो नहीं कहेंगे ना। नॉलेजफुल बन गए हो, वरना जितना ज्ञान अंदर जाता जाएगा उतना हर एक बात का असर होता जाएगा। तो जब नॉलेज है कि मुझ होली हंस का कर्तव्य क्या है, मेरा काम है सबके साथ अच्छे से बिहेव करना, व्यर्थ नहीं, समर्थ को लेना। कोई बुरा भी थे तब भी परख करके उसको चेंज करके अच्छा अपने अंदर ले लेना, व्यर्थ को साइड में कर देना। तो नॉलेज की शक्ति से परिवर्तन नहीं कर सकते हो? तो बाबा कहते तीव्र पुरुषार्थी का लक्ष्य ही यह होता है। तीव्र पुरुषार्थी मना जो फास्ट अपने ऊपर एफर्ट करने वाले हैं,
पुरुषार्थ एफर्ट्स, और जो करने वाला है पुरुषार्थी। तो जो हम बाबा कहते हैं कि जब फास्ट रीति हमें आगे जाना है, तो फास्ट रीति ही हर बातों को धारण करना है, क्योंकि तंग भी तो बुरी बातें ज़्यादा करती हैं। जितना ज़्यादा लंबा समय बुरे के साथ रहेंगे, उतना ज़्यादा लंबा टाइम हमारा दुःख का हो जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि तीव्र पुरुषार्थी का लक्ष्य ही होता है अब। चेंज कब करना है? कल नहीं चेंज करेंगे, अभी चेंज करना है। और ढीले पुरुषार्थी का लक्ष्य होता है कब? बाद में कर लेंगे कभी। तो तीव्र पुरुषार्थी हो ना, कल नहीं बदलने वाले हैं, आज बदलने वाले हैं, कल पर नहीं छोड़ने वाले हैं। बाप दादा तो सदैव हर आत्मा में श्रेष्ठ भावना रखते हैं कि करने वाले ही हैं, कि यही मेरे बच्चे ऊंच बनेंगे, यही करके दिखाएंगे, यही स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करेंगे। इसीलिए इस श्रेष्ठ भावना को प्रैक्टिकल में लाना होगा। जैसे एक माँ बाप की बच्चे में आश रहती है, यही बच्चा मेरा नाम रोशन करेगा, मेरा नाम वाला करेगा, अच्छे काम करेगा। तो ऐसे वो परमात्मा पिता, जो हम सबका ही पिता है, उसकी भी हमारे में आश है। ये मेरे बच्चे करके दिखाएंगे, जिनसे मैं बात करता हूँ, जिनको मैं रोज ज्ञान सुनाता हूँ। तो ऐसे बाबा कहते मन में बहुत अच्छी भावना है सबके प्रति, तो उसके लिए प्रैक्टिकल में लाना है कि अब करना ही है। अब तक जो भी किया सब एक साइड कर दे, अब से करना है, नेक्स्ट पल से ही करना है, और होना ही है, सफलता होनी ही है। क्योंकि बाबा कहते हैं जहां दृढ़ता है वहां सफलता है। दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। सोच लिया कि दुख के साथ अब और नहीं रहना है, सच में खुश रहना है, अगर डिसाइड कर लिया तो फिर उसमें सफल होने के लिए कोई रोक नहीं सकता। और अब तो बाबा की श्रेष्ठ गाइडेंस भी हमारे साथ है कि कैसे हर पल दिन में चलना है। और हाँ, यदि हम अच्छे रास्ते पे चलना शुरू करेंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी, और ऐसा नहीं होगा कि प्रॉब्लम्स आने से छूट जाएंगी। हम अच्छे बन रहे हैं तो सभी एकदम से चेंज हो जाएंगे, एकदम से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन वो प्रॉब्लम्स आने के बाद हमारे अंदर चेंज होगा कि हम जैसे पहले करते थे, आज से वैसा नहीं करना है, कुछ अलग करना है, तभी कुछ अलग चेंज होगा। जो आज पीसलेस दुनिया की हालत हो गई है, हर एक बात में लड़ाई झगड़ा, ईगो बीच में आ जाता है और फिर बात करना बंद हो जाता है, और वाइब्रेशंस भी अच्छे नहीं होते हैं घर के। तो इसलिए ये सब अगर हम नहीं चाहते हैं तो अब से करना शुरू करना है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी, सदा रहेंगे हंसते जी। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो अभी तक जो हमने सुना उसमें था हमें क्या करना है, होली हंस बन करके रहना है। सिर्फ पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव कर्म करने हैं, और संबंध संपर्क जो भी हमारे साथ मिले, कोई भी व्यक्ति मिले, कोई भी मिले, उनके साथ भी पॉजिटिव। ये नहीं हो किसी की कही हुई बात हम किसी को सुनाने लग जाएं, तो हमारे मुख से तो व्यर्थ निकल गया ना किसी के लिए भी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं समर्थ। और कोई हमसे नेगेटिव बात करे तो उससे भी बाबा कहते हैं पॉजिटिव में चेंज करना है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया था कि खाद कैसी भी है, लेकिन फूल खुशबू वाला होता है। तो एनवायरनमेंट चाहे कैसा भी है, चाहे कोई कैसी भी चीज हमको दे रहा है, गंदी चीज दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, लेकिन हमें फिर भी पॉजिटिव ही देना है। उनके बारे में ये सोचना है कि अभी इनकी तो इतनी ताकत नहीं है, इसलिए मुझे अपनी स्थिति हाईएस्ट रखनी है। मेरे को तो रोज परमात्मा का ज्ञान मिल रहा है ना,
तो मेरे को तो समझ मिल गई, तो मुझे अब नॉलेजफुल बन करके हर एक काम करना है। नॉलेजफुल बना, समझदार, तो समझदार हमेशा अच्छे ही काम करेगा, समझ करके ही काम करेगा, तभी उसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा। और आज बाबा से हम वरदान भी लेंगे। तो आज बाबा ने वरदान दिया, डबल लाइट बन। अब डबल लाइट का मतलब, एक लाइट होता है प्रकाश और एक लाइट का मतलब होता है हल्का। तो जैसे कि हमने फरिश्ते की भी बात की, तो अपने मस्तक में लाइट प्रकाश देखना, और ये शरीर को कैसे देखना, बिल्कुल हल्का, बिल्कुल लाइट, जैसे कि पूरे शरीर में लाइट ही लाइट भरी है, फरिश्ते जैसा, एंजल जैसा। तो बाबा कहते डबल लाइट बन, सर्व समस्याओं को हाई जंप दे पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। अब जो लाइट होगा, हल्का होगा, वो उड़ेगा, जैसे रुई होती है, हल्की होती है तो उड़ती है हवा में। थोड़ा सा भी लेंगे रुई को, छोड़ देंगे तो उड़ेगी हवा में, क्योंकि हल्की है बहुत। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि समस्याएं तो यहाँ होंगी और हमें भारी करने की कोशिश भी करेंगी, रास्ते को डिफिकल्ट भी बनाएंगी, लेकिन जो डबल लाइट स्टेज में होगा, आई एम पॉइंट ऑफ लाइट, आई एम पीसफुल, और मेरी स्थिति बिल्कुल लाइट होगी, मेरे साथ परमात्मा है, उसकी शक्तियां हैं, मैं खुद शक्तिशाली हूँ, ये थॉट होगा, तो वो समस्याओं को भी हाई जंप दे करके पार कर पाएंगे। जो हल्का होगा वही तो ऊंचा उड़ कर पार कर सकता है ना। जो भारी होगा, क्यों कर दिया, ऐसे हो गया, वो हो गया, वो पहाड़ उसके सामने इतना बड़ा लगेगा, उसको पार करने की हिम्मत नहीं होगी कि कैसे चढ़ूं इसके ऊपर। इसलिए वहां पर चढ़ना काम नहीं आएगा, उड़ना काम में आएगा। तो जो ऐसा काम करेगा, मतलब हाई जंप देकर देगा, बात को फटाफट से छोड़ देगा, जो हुआ छोड़ो, काम की तो नहीं है, क्यों सोचना फिर इसके बारे में, अच्छी चीज के बारे में सोचें तो और ही अच्छा है। तो जो ऐसे करेगा, हाई जंप देगा, तीव्र पुरुषार्थी बनेगा। डिटेल है, बाबा कहते सदा स्वयं को अमूल्य रतन, वैल्यूएबल डायमंड, हीरा रतन समझकर बाप दादा के दिल की डिब्बी में रहो। परमात्मा के दिल की डिब्बी में, डिब्बी में कोई रहेगा, हीरा तो सेफ रहेगा। तो बाबा कहते, अर्थात सदा बाप की याद में समाये रहो, तो किसी भी बात में मुश्किल का अनुभव नहीं करेंगे, सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। इसी सहज योग से डबल लाइट बन, पुरुषार्थ में हाई जंप देकर तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। जब भी कोई मुश्किल का अनुभव हो, सहज तरीका, मुश्किल में भी सहज होने का, जब भी कोई मुश्किल का अनुभव हो, तो बाबा के सामने बैठ जाओ। माना जैसे कि परमात्मा मेरे सामने है, मैं उनको अपने सामने देख रही हूँ, और अब तो हमें स्वरूप का भी पता है, पावरफुल पॉइंट ऑफ लाइट। और यदि फिजिकली भी देखना हो, एंजेलिक फॉर्म में देखना हो, तो ब्रह्मा बाबा के फॉर्म में, और बाबा की भ्रिकुटी में शिव बाबा। तो बाबा को अपने सामने ले आना, और क्या करना, और बाप दादा के वरदानों का हाथ स्वयं पर अनुभव करो। इससे सेकंड में सर्व समस्याओं का हल मिल जाएगा। और यदि करके देखेंगे ना, कभी बहुत लाइटनेस का अनुभव होता है, मन से, सिर्फ उनसे कनेक्ट होकर के, जैसे हम किसी और से बात करते हैं, ऐसे मन से बाबा को अपने सामने ले आकर के, उनका ब्लेसिंग्स का हाथ अपने सर के ऊपर, बहुत लाइट हो जाएंगे। तो इसीलिए बाबा ने कहा, लाइट बन करके समस्याओं को हाई जंप देख करके पार करना है, फंसना नहीं है, तंग गलियों में नहीं फंसना है, ऊपर उड़ते रहना है। स्लोगन है, सहयोग की शक्ति असंभव बात को भी संभव बना देती है। सहयोग यानी संगठन की शक्ति, पावर ऑफ कॉपरेशन। तो जब हम हर किसी का सहयोग करते हैं, तो एक शक्ति के रूप में बन जाता है वो,
और जहाँ शक्ति होगी, पावरफुल चीज़ होगी, वहाँ कोई हिम्मत नहीं करेगा आने की। चाहे नेगेटिव बात हो, चाहे कोई व्यर्थ संकल्प हो, अगर मैं पावरफुल हूँ, तो फिर किसी की हिम्मत नहीं कि नेगेटिव संकल्प भी मेरे अंदर आ जाए। लेकिन कहीं न कहीं हम ही कमज़ोर पड़ जाते हैं, हम ही उन बातों को सोच लेते हैं, जिससे कि वो पावरफुल जो हमारे पास ऑरा होता है, वही ब्रेक हो जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं सहयोग की शक्ति असंभव बात को भी संभव बना देती है। यही सेफ्टी का किला है। तो इसलिए आज दिन भर में कुछ एक प्रैक्टिसेस हम लेंगे। तो आज दिन भर में कभी भी हम बाबा को याद कर उनसे ब्लेसिंग्स का हाथ अपने सिर पर रखवाएँगे। हम अभी मेडिटेशन में भी वो अनुभव करेंगे, लेकिन साथ में बीच-बीच में कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ बात देखकर मन में आ ही जाती है थोड़ी-थोड़ी प्रॉब्लम। तो इसलिए हर बार बाबा को सामने रख कर के उनका ब्लेसिंग्स का हाथ अपने सर पर और साथ ही एक चीज़ का ध्यान देना है कि मुझे होली हंस बनना है और अपने आप को याद दिलाना है, मैं होली हंस हूँ। मैं ना बिल्कुल लाइट स्टेज में हूँ, बिल्कुल लाइट। कोई क्या भी दे, मुझे अच्छा देना है, क्योंकि मेरे पास पावर है। जिसके पास पावर होगी, वो दे पाएगा। कम शक्ति होगी, तो नहीं दे पाएगा। तो अभी हम मेडिटेशन में बाबा से भी ब्लेसिंग्स लेंगे। सभी बिल्कुल स्टेबल होकर बैठ जाएँ। एक थॉट खुद को दें, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं होली हंस हूँ। बहुत ही शुद्ध और पवित्र शक्तियों का घेरा है। मैं बिल्कुल एक एंजल की तरह बन गई हूँ। चलते फिरते बिल्कुल एक एंजल की तरह। और यदि मेरे सामने कोई बात आ जाती है, कोई परिस्थिति आ जाती है, मैं उसमें भी बुरी बातों को स्वीकार नहीं करने वाली हूँ।
अपनी परख शक्ति के आधार से मैं केवल अच्छी बातों को ही धारण करने वाली हूँ और कमजोर आत्माओं को भी मन से उनके लिए भी कल्याण की भावना रखने वाली हूँ। परमात्मा पिता हर पल मेरे साथ है। मुझे शक्ति देने के लिए, मुझे नेगेटिव से बचाने के लिए, हर पल मेरे साथ है। मैं डबल लाइट, बिल्कुल हल्का एक फरिश्ता हूँ। बिल्कुल हल्का लाइट का फरिश्ता। परमात्मा की ब्लेसिंग्स बरस रही है। बाबा ही मेरा सच्चा साथी है, जो मुझे प्यार से कितना ऊंच बना देता है। उनकी ब्लेसिंग्स अपने ऊपर फील करें। मेरा बेस्ट कंपेनियन, बेस्ट फ्रेंड, सदा का साथी, तुम ही सच्चे साथी, तुम ही हो सहारे, हम भी रहेंगे हरदम हरदम तुम्हारे। तुम ही सच्चे साथी, तुम ही